चाहे आप कर्जे से परेशान हैं, चाहे आप शत्रु से परेशान हैं, चाहे आप शारीरिक रोग से परेशान हैं, सब के सब आपके चौखट पर आकर के दम तोड़ने वाली है। इसके लिए आप लोगों को करना पड़ेगा चार ऐसे कार्य। प्रिय तुला राशि के दर्शक, आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन कुछ ऐसी बड़ी समस्या जो आप लोग महसूस कर रहे हैं, खास करके मानसिक तौर पर, कर्जे को लेकर के, शत्रु को लेकर के, रोग ऋण को लेकर के। क्योंकि शनि महाराज का आगमन जब आपके छठे घर पर हुआ था, जब उनकी दृष्टि छठे घर पर पड़ी थी, और जब शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ते ही वो वक्री चाल में चल रहे थे, यानी उल्टी चाल, अस्त हो चुके थे, तो उस समय आप लोगों के ऊपर कर्जे धीरे धीरे करके बढ़ रहे थे, शत्रु परेशान कर रहे थे, शत्रु उत्पन्न हो रहे थे, शारीरिक रोग ऋण से आप लोग परेशान थे, काफी खर्चे आप लोग के बढ़ गए थे। एक तरफ समस्या दस्तक दे रही थी तो दूसरी तरफ शत्रु प्रहार कर रहे थे, यानी जीवन नर्क से भी बेहतर बना हुआ था। बिजनेस व्यापार को लेकर के बहुत ऐसे मौके आपके समक्ष सामने इस दौरान आए जहां आप लोगों को ऐसा लगा कि अब हमें सफलता मिल जाएगी, अब हमें नौकरी मिल जाएगी, अब हमारे कार्य बन जाएंगे, लेकिन उसका उल्टा हुआ। लेकिन एक नहीं बल्कि बहुत ऐसी सफलता, बहुत ऐसी कामयाबी आप लोग प्राप्त करने जा रहे हैं, और इसके लिए शनिदेव महाराज स्वयं अभी मार्गी अवस्था में हो चुके हैं। और शनिदेव महाराज मार्गी अवस्था में हो चुके हैं तो आपके जो राशि के जो छठे भाव होते हैं, वो छठे भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और देवगुरु बृहस्पति 2025 से लेकर के 2032 तक यानी अति आचारी रूप में रहेंगे, यानी तेजी से कार्य करते हुए आप लोग पाएंगे। जो भी समस्या चल रही थी अभी तक, जो भी कार्य अटका हुआ था, चाहे सफलता को लेकर के हो, चाहे धन को लेकर के हो, क्योंकि इस दौरान आप लोगों ने खुद महसूस किए होंगे कि शत्रु और कर्जे लेकर के जो आप लोगों ने परेशानी झेली है, जो लोगों का रवैया देखा है। और कहते हैं तुला राशि वाले हमेशा नाप तौल की भावना हमेशा रखते हैं, व्यक्ति की परख पहले पहचान लेते हैं, व्यक्ति के स्वभाव पहले पहचान लेते हैं। लेकिन शनिदेव महाराज जब मार्गी अवस्था में हो चुके हैं तो आप लोग ये भी महसूस कर रहे होंगे कि कार्य क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्यों रुकावट बाधा अभी भी महसूस हो रही है हम लोगों को। शनिदेव महाराज एक धीमी चाल चलने वाले ग्रह होते हैं, धीरे धीरे करके सफलता और कामयाबी भी देते हैं, लेकिन वो सफलता और वो कामयाबी अस्थायी होता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार आपके छठे घर से होने जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ छठे घर पे आपके शनिदेव महाराज की दृष्टि, और दूसरे तरफ आपके जो छठे घर के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं, जो कि शिक्षा के मंत्री कहलाते हैं। उनके पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, संतान के लिए माने जाते हैं, वाणी और बुद्धि के लिए माने जाते हैं। 7वीं दृष्टि विदेश से धन लाभ के लिए माना जाता है, साझेदारी और रिश्ते के लिए माना जाता है। तुला राशि वालों के जीवन में कुछ ऐसे जो रिश्ते को लेकर के जो उपद्रव मच रहा था, जो रिश्ते में खटास उत्पन्न हो गए थे, जो रिश्ते में भ्रम पैदा हो रहे थे, वहीं 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की, जो कि भाग का की भी दृष्टि माना जाता है, धर्म का दृष्टि माना जाता है। और जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके छठे घर के स्वामी होते हैं, उनके पास यदि 3 दृष्टियां हैं, तो ये तो सत्य है कि जब शनिदेव महाराज मार्गी हुए हैं तो सबसे पहले जो आपके शत्रु है उस शत्रु का विनाश होगा। और जब शत्रु का विनाश होगा तो ऑटोमेटिक आपके कार्य बनते हुए नजर आएंगे, जो आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न कर देते हैं, बाधा डाल देते हैं, आपके बने बने प्लानिंग पे पानी फेर देते हैं, और आप सोचते रह जाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि छठे घर पे शनिदेव महाराज की दृष्टि, एक तरफ शनिदेव महाराज छठे घर में पहले शत्रु उत्पन्न कर देते हैं, कर्जे के दलदल में फंसा देते हैं, रोग ऋण से परेशान कर देते हैं, लेकिन जब सफलता देने की बारी आती है शनिदेव महाराज को, तो शनिदेव महाराज कभी छठे घर पे शिकायत करने का मौका नहीं देते हैं। और यही चमत्कार आपके जीवन में होने जा रहा है। लेकिन 3 बड़े कार्य जो हम आपको पहले बताए थे आप लोगों को करना है 2026 में, क्योंकि अंक ज्योतिष में 2026 का साल यानी भगवान सूर्य का साल है। और इस साल में जो आपके छठे घर के जो स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, वो राजा का किरदार निभाने वाले हैं, और वहीं मंगल महाराज मंत्री का किरदार निभाएंगे। ये तो सत्य है कि 2026 में बहुत बड़ा उथल पुथल होने वाला है, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि सफलता और कामयाबी आपकी चौखट पर आकर के दस्तक देगी, लेकिन उस सफलता और कामयाबी को कैसे हासिल करना है। क्योंकि 2026 में आप लोगों को अहंकार से, क्रोध से बचना है, क्योंकि मंगल महाराज अहंकार के कारक भी माने जाते, क्रोध के कारक माने जाते, वहीं भगवान सूर्य भी अग्नि तत्व माने जाते हैं, और भगवान सूर्य को पिता का भी दर्जा दिया गया है। इसीलिए
दूसरों को मान सम्मान दीजिएगा, अपने से बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान कीजिएगा, भगवान सूर्य की कृपा बरसे, क्योंकि भगवान सूर्य जीवन और आत्मा के कारक भी माने जाते हैं। जब भगवान सूर्य की दृष्टि किसी भी व्यक्ति पे पड़ जाए तो व्यक्ति कोयले से हीरे में परिवर्तन हो जाते हैं, रातों रात मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख धन वैभव की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जब भगवान सूर्य की दृष्टि किसी भी व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाए तो व्यक्ति के चरित्र पर, व्यक्ति के मान सम्मान पर दाग लग जाते हैं, मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी जल करके राख हो जाते हैं। लेकिन 2026 में आप लोगों को बहुत ही सोच समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। जितना आप लोग झुक करके चलेंगे इस दौरान, उतने ही सफलता और कामयाबी की तरफ आप लोग जाएंगे, उतने ही आपके सुख सुविधा साधन अपने उच्च स्तर पर होगा। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं, क्योंकि शत्रु के घर पर, कर्जे के घर पर, रोग ऋण के घर पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ी हुई है। जब शनिदेव महाराज की दृष्टि छठे घर पर पड़ी हुई है तो छठे घर से ही आप लोगों को पहले संकट समस्या दे चुके हैं शनिदेव महाराज, लेकिन अब बारी है सफलता और कामयाबी देने की। इसीलिए जो व्यक्ति संघर्ष, मेहनत, प्रयास करते हैं, दया, धर्म, सेवा, सत्कार करते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर सदैव शनि महाराज की दृष्टि रहती है, शनि महाराज की कृपा बरसती है। और व्यक्ति यदि मिट्टी को भी हाथ लगा दे तो शनि महाराज की दृष्टि के कारण, कृपा के कारण वो मिट्टी सोना बन जाते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि हर एक छूने वाले वस्तु यदि सोना बन जाए, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख धन वैभव की कमी न रहे, आपके शत्रु समाप्त हो जाए, आपके रोग और ऋण से आप लोगों को मुक्ति मिलेगी, तो ये साल आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला। लेकिन लालच से, अहंकार से, क्रोध से आप लोगों को बचना पड़ेगा 2026 में, क्योंकि 2026 में 4 ऐसे बड़े ग्रह जो तहलका मचाने वाले हैं, चारों ग्रह का अधिकार 2026 में रहेगा। इस पर हम अगली वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। लेकिन जो शनिदेव को लेकर और देवगुरु बृहस्पति को लेकर के, खासी कर्जे, रोग और ऋण को लेकर के जो हम बता रहे हैं, इस पे आप लोगों को बहुत ही गौर करने की जरूरत है, बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि आप लोगों का जब तक शत्रु समाप्त नहीं होगा, जब तक आप लोग कर्जे से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तब तक आप लोग अपने जीवन में सफलता और कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ सकते। क्योंकि कर्जा एक ऐसा अभिशाप है जिसके कारण बहुत ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन बर्बाद हो जाते हैं, दर दर ठोकर खाने पड़ते हैं, भटकने पड़ते हैं। हालांकि इस दौरान तुला राशि वाले व्यक्ति बहुत ऐसे हैं जो मकान बना पा रहे हैं, जमीन जायदाद ले पा रहे हैं, उनके सुख सुविधा साधन अपने चरम सीमा पर है। लेकिन यदि अभी तक आप लोगों के जीवन में सुख सुविधा साधन नहीं मिले हैं, प्राप्त नहीं किए हैं, सुख सुविधा साधन से आप लोग वंचित है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। शनिदेव महाराज मार्गी अवस्था में हो चुके हैं, और जब शनिदेव महाराज मार्गी अवस्था में हो चुके हैं तो धीरे धीरे करके हर एक मनोकामना आपके पूर्ण होंगे, हर एक क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिलेगा, शत्रु का विनाश होगा, रोग ऋण का विनाश होगा, मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से जो आप लोग वंचित हो जा रहे थे, वही मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी वापस आपके चौखट पर आकर के दम तोड़ने वाली है। दुनिया की ऐसी कोई सुख सुविधा साधन नहीं है जो आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन लालच से, अहंकार से बचना है। दूसरों को मान सम्मान, बुजुर्गों को मान सम्मान दीजिएगा, अहंकार और क्रोध से बचिएगा। सोमवार के दिन महादेव को जल जरूर चढ़ाइएगा, इससे आपके मस्तिष्क चंद्रमा का कृपा बनी रहेगी, राहु महाराज की कृपा बनी रहेगी। जब राहु महाराज की कृपा बनी रहेगी तो अपने जीवन में, अपने आइडियाज, अपने ज्ञान से जीवन में ऐसी कोई सुख सुविधा साधन नहीं है जो आप लोग प्राप्त नहीं कर